जनता के बीच अपना वक्तव्य और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ बातें आप लोग को बताई जाएंगी। आप तुम सबसे पहले मैं आप सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करती हूँ। यहाँ आए तमाम ग्रामवासी, सभी वार्ड सदस्य, माननीय सरपंच जी और तमाम ग्रामवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोग यहाँ भारत का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा ये गणतंत्र है क्या। गणतंत्र का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। डेमोक्रेसी इज टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। तालियां, बहुत अच्छा। यूं तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ये लोकतंत्र ही है जो हमें अधिकार देता है कि हम अपने प्रतिनिधि को अपने मर्जी से चुने। हमें वोट देने का अधिकार मिला। और लोकतंत्र से पहले यहाँ राजतंत्र था, अर्थात राजा का बेटा ही राजा होगा, चाहे उसमें योग्यता हो अथवा ना हो। बिल्कुल सही बात। लेकिन वो होगा चाहे उसमें योग्यता हो अथवा ना हो। बिल्कुल सही बात। लेकिन लोकतंत्र से हमें ये विशेषाधिकार मिला कि हम अपने प्रतिनिधि को अपनी मर्जी से चुने। ये लोकतंत्र ही है जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों के समक्ष खड़ी हूँ और 2 वर्ड बोल रही हूँ। 1947 के बाद देश को सही ढंग से संचालित करने के लिए संविधान बना, जिसे 299 लोगों की एक सभा ने मिलकर बनाया और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जो समूचे विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। सही बात। संविधान भारत की लोकतंत्र की आत्मा है। हम लोगों को संविधान का हमेशा सम्मान करना चाहिए। माता की। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। आप चाहे गीता पढ़ते हो या के कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंग्रेजों की एक नीति थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी ये नीति छोड़ गए। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अपने जाति मफाद के लिए, अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें आपस में लड़ा रहे हैं और हम बड़ी आसानी से बेवकूफ बन रहे हैं। उनके लिए मैं बस इतना कहूँगी, खूब अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, मत बांटो हमें लाल हरे रंग में, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर देश का विकास चाहते हो तो गांव की ओर चलो। पंचायती राज की नींव महात्मा गांधी ने रखी थी। उनका सपना था कि गांव का सर्वांगीण विकास हो। हमें उस सपने को साकार करना होगा। हमें गांव की छोटी छोटी समस्याओं को रखना होगा। हमें अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्य को समझना होगा। और ये तब संभव है, ये केवल देश की जिम्मेदारी नहीं कि हमें आगे ले जाए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे ले जाएं, अपने वतन को, अपने राष्ट्र को, अपने प्रखंड को, अपने गांव को, अपने समाज को आगे ले जाएं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये तब संभव है जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा कर। इस गांव का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, हम लोगों को ये ना, जिसे 299 लोगों की एक सभा ने मिलकर बनाया और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जो समूचे विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। संविधान भारत की लोकतंत्र की आत्मा है।
हम लोगों को संविधान का हमेशा सम्मान करना चाहिए। माता की आवाज है मेरा यही अंजाम होना चाहिए, वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। आप चाहे गीता पढ़ते हो या फिर कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। भारत माता के। अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी नीति छोड़ गए। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अपने जाति मफाद के लिए, अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें आपस में लड़ा रहे हैं और हम बड़ी आसानी से बेवकूफ बन रहे हैं। उनके लिए मैं बस इतना कहूंगी, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, मत बांटो हमें लाल हरे रंग में, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। महात्मा गांधी ने कहा था अगर देश का विकास चाहते हो तो गांव की ओर चलो। पंचायती राज की नींव महात्मा गांधी ने रखी थी। उनका सपना था कि गांव का सर्वांगीण विकास हो। हमें उस सपने को साकार करना होगा। हमें गांव की छोटी छोटी समस्याओं को रखना होगा। हमें अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्य को समझना होगा और ये तब संभव है। ये केवल देश की जिम्मेदारी नहीं कि हमें आगे ले जाए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे ले जाएं, अपने वतन को, अपने राष्ट्र को, अपने प्रखंड को, अपने गांव को, अपने समाज को आगे ले जाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये तब संभव है जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा कर। इस गांव का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, हम लोगों को यह फिक्र करनी होगी। सबकी खुशी में हो मेरी खुशी, ऐसा मुझे नजरिया दो, सबके चेहरे पर ला सकूं खुशी, ऐसा कोई जरिया दो। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आज लोकतंत्र खतरे में है। जुर्म का कोई मजहब नहीं, जालिम का कोई धर्म नहीं। भारत को अजमल कसाब नहीं, अब्दुल कलाम चाहिए। भारत को नाथूराम गोडसे नहीं, राम प्रसाद